मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं मिलती है। राधे राधे आपको, जय श्री श्याम। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, है छवि सखी पट तरही जाही। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। राधे राधे आपको सभी को। रात्रि की शुभकामना आपको। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारी आई, कोटि कोटि सतकाम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्श अजर बिहारी। राम सिया राम जिया राम जय जय राम। अब क्या कह रहे हैं? इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर सांवले और गौरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। उनके रूप को देखकर ही पूरा नगर वासी बहुत ही प्रफुल्लित सुखी हो रहे हैं। कहु सुखी अस को तनुधारी, जो नामो यह रूप निहारी। को प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनाई सियानी। ऐ दो दशरथ के ठोंटा, ढोंठा मतलब बच्चों को कहते हैं अयोध्या में बेटे को ढोंटा। बाल मरा लय के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे। जिन्ह रज रन अजीर निशाचर मारे। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। और कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली। क्या बोली? हे सियानी, मैंने तो सुना है, इसे सुनो। मैंने जो सुना है उसे तुम सुनो। क्या सुना है उस सखी ने? ऐ दो दशरथ के ढोटा, बाल मरा लय के कल जोटा। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं, बेटे हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। हंसों का जोड़ा बताया है राम और लक्ष्मण जी को। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को क्या किया है? मारा है। क्यों? विश्वामित्र जी इसीलिए लाए थे क्योंकि राक्षस उनसे के यज्ञ को खंडित कर रहे थे। श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारे सुभुज मृदुमोच। कौशल्या सुत सो सब खानी, नाम राम धनु सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम क्या है? राम। कहते हैं ना, राम शब्द मुंह से निकलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। राम है। गौर किशोर बेशुबर काचे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हैं, हाथों में धनुष
बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं और वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा जी है। विप्र काजु करि बंधु दोई दो मग मुनि बंधु उधार आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सबना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, श्याम सिया राम राम जय जय राम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और क्या बोली? देखी राम छवि दो एक कई, देखी राम छवि को एक कई, जोग जान की है बरु है, जोग जान कही है बरु गई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु, पन परिहरि अटि करई विवाहु। श्री रामचंद्र की छवि देखकर कोई एक कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। श्री राम जी को देखकर वो बोली कि ये वर तो श्री जानकी के योग्य है, और यही यदि कहीं राजा इन्हें देख ले, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। वो सोच रही है राजा ने अभी देखा नहीं। कहू कै ए भूपी भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर मन माने। क्या कह रहे हैं? मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराउ न तजही, विधि बस घटी अभी वे कही भजही। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। राजा ने अपना प्रण ले रखा है। किसका? स्वयंवर। को कह जाऊं भई बल आई विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। तऊ जान की मिलिए बरु एऊ, नाइन अली या संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही फल वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बन संजोगा, तऊ कृत कृत्य होई सब लोगा। लोगु सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवई नाते। जो देवियों से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही तय हम कहू सुनहु सखी, इनके कर दसन दूरी। यह संगठ सब तब होई तब जब पुण्य के पुराकृत भूरि। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के मुख्य पुण्य हो, बहुत ही पुण्य हो, पहले के जन्म के। अब क्या कह रहे हैं? बोली अपर कहू सखिनी का,
ऐ बियाह अति हित सब ही का, को कै शंकर चाप कठोरा, ऐ श्यामल मृदु गात किशोरा। क्या कह रहे हैं? दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा है, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है, जो इसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस ऐसे आनी, यह सुनी अपर कह मृदुबानी। सखी इन्हें कह को अस कही, बड़ प्रभाव देख लखु आई। क्या कह रहे हैं भगवान? हे सियानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरों सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंधों में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। सखियां आपस में ही बातें कर रही हैं। परसी जासु पद पंकज दूरी, तरि अहेल्य कृत अगबूरी। सौ की राही बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरियै ना भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़ रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। वो तो धनुष तोड़ सकते हैं और तोड़ेंगे। जही विद चीर रचिसिय सवारी, तई श्यामल बरु रचऊ विचारी। तासु बचन सुनि सब हर्षान, ऐसे ही हो कई मृदुवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उनके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। मतलब सखियों के मन में यही था कि राम जी से ही सीता जी का विवाह हो। हर्षै वर्षै सुमन सुमुखु, सोलोचनी वृंद जाई जा जय बंधु दो। तै परमानंद, सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। और जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, वहां वहां परम आनंद छा जाता है। और क्या कह रहे हैं? पुरपुरव दिशि गोएक दऊ भाई, जय धनुमख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर समारी। दोनों भाई नरक के पूरब और गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढला हुआ पका आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई है। चहुदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जा बैठई महिपाला। तई पीछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित है। चारों तरफ यानी गोल। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोक मुनि।
लोग जय जाई तिन है के निकट विशाल, सुहाए धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ क्या ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर्व बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु देवा देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां तो योग्य नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्या कर रहे हैं, यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कही हर्ष गिए, देखी देखी सो दो भ्रात सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय 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 राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। चारों ओर घूम रहे थे वो जनकपुरी में, चारों तरफ देख रहे थे और उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था। उत्साह आनंद प्रेम से और भी बढ़ गया। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजई रचना, कही मृदु कही मृदु। मृदु बचन मधुर मनोहर बचना, लव निमेश कहूँ भुवन निकाय। रचई जासु अनुशासन, कोमल मधुर मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को क्या करते हैं, यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखमाल साला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी बिलम त्रासु मही मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के साथ चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर गया। वहीं दो दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण चकित होकर देख रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। और देख कर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है कि हमें देर हो चुकी है। जासु त्रासु डर कऊ डर कोई, भजन प्रभाव देखवत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बड़ी बाई। बालकों को विदा करने की सोच रहे। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव। प्रभु भी इस भय का नाटक रचते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालक को जबरदस्ती विदा किया। खिसरे विश्वामित्र सब ऐसा प्रेम विनीत, अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नर नार सिद्ध, बैठे आय शुभाय सिया। राम जय जय।
जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं, कोमल मधुर सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा कर रहे हैं। ये सब इसमें मैंने अभी आपको सुनाया। अब क्या कह रहे हैं, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर बेहद प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहा, हे तात सो जाओ, रात्रि का अब क्या हो गया इसमें। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चर कमलों को दबा रहे हैं, नवा रहे हैं, आज्ञा लेकर पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबई सुनंद्या बंधु कीना। रात्रि का प्रवेश होते ही मुनि ने क्या किया, मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथा और इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गया। मुनिवर शयन की ने तब काई, लगे चरण चापन दो भाई। मुनि के चरण सरोरु लागी, करत विविध जप लोग बिचा विरागी। तब शेष मुनि जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति भौतिक के जप और योग करते हैं। तई दो बंधु प्रेम जनु, जीते गुरुपद कमल पलोटत। प्रीते बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी। रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखनूर लाए, सभ्य सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कैसो बहु, ताता पौड़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी ने के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हैं। लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं राम जी को। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात सो जाओ सो। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में रख कर लेट गए। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण अरुण शिखा ध्वनि का निर्गुर ते पहले हु जगतपति जाके रमो सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द सुनाई दिया। सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु जी से मिलने को जाग गए। ये है श्री राम जी की जनकपुरी पहुंचने तक की कथा। अब मैं आगे की भी सुनाऊंगी कल। आपको ये मेरी कथा कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरी कथा कैसी है, आपको सुनने में कैसी लग रही है। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। मर्जी गही है अर्जी लगी है, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान
अति बलवान, कम नाम डटिया रे प्रभु मन बसी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी